ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में फ़ारूक सलमा को कहता है कि मैं आज लई साहब के घर गया था। वहाँ पे वो औरत आई हुई थी, यानी कि दानिश की मामा वहाँ आई हुई थी और उनका बात करना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। वो बहुत गंदे तरीके से अंकल से बात कर रही थी, बहुत गुस्से में थी वो। और वो कह रही थी कि दानिश ने फ़िज़ा को कबूल करने से इनकार कर दिया है। कितनी गलत बात है ना। फ़िज़ा का इस बारी बाद में क्या कसूर है? कसूर तो सारा आयज़ा का है ना। मुझे समझ नहीं आती, लोग एक शख्स गुनाह की सज़ा दूसरे शख्स को क्यों देते हैं। वो बेचारी बेकसूर है लेकिन उनको सज़ा मिल रही है कि उसकी शादी के बाद कुछ और ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये कितने दुख वाली बात है। सलमा कहती है हाँ ये तो है। वैसे एक बंदे का गुनाह किसी दूसरे के सर पर डाल दिया जाता है और वो बेचारा सारी ज़िंदगी उसको बर्दाश्त करता है। दानिश की मामा लईक साहब के घर जाती हैं और जाके इनकार कर देती हैं। कहती हैं कि दानिश ने फ़िज़ा को कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब आप फ़िज़ा को हमारे घर ना भेजना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब शोहर ही उसका राज़ी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इसको अपने घर में ही रखें। वो सारे उसकी बहुत मिन्नत से मालिश करते हैं कि इसमें फ़िज़ा का कोई कसूर नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, सारा कसूर ही आयज़ा का था। लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसी की बहन है, ये भी वैसी ही होगी। वो बहुत इल्ज़ाम लगा के चली जाती है। फिर फ़िज़ा बहुत दुखी होती है। फिर उसके बाद दानिश की मम्मा घर वापस आती हैं और दानिश को सारी बातें बता रही होती हैं कि मैंने तो जाके उनको साफ साफ कह दिया है कि दानिश ने फ़िज़ा को कबूल करने से इनकार कर दिया है, इसलिए फ़िज़ा को माँ बाप घर वापस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दानिश कहता है हाँ ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अगर अब वो ज़र्फ़ वाले इंसान हुए तो कभी भी फ़िज़ा को हमारे घर वापस नहीं भेजेंगे। और मुझे समझ नहीं आती ये बात। फ़िज़ा को पता है कि मैं उसको पसंद नहीं करता, फिर वो कैसे शादी के लिए हाँ करके तो निकाह करके मेरे घर चली आई। जिस उसकी मम्मा कहती हैं कि कम ज़र्फ़ लोग होते ही ऐसे हैं, जिनको बस ये जिस बात में अपना फ़ायदा नज़र आता है ये वही काम करते हैं। उनको हम जैसे अमीर लोग बड़ी मुश्किल से हाथ लगे होंगे, जिस पर चाहते होंगे कि ये अमीर लोग हमारे हाथों से ना जाएं, इसलिए एक बेटी अगर ना सही तो चलो दूसरी बेटी इनके घर करवा देते हैं। कम से कम कोई ना कोई तो बड़े घर में जाएगी। अभी ये बातें सारी कर ही रहे होते हैं कि दानिश के पापा वहाँ से आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी। जिस पे वो कहता है कि मैंने इनको भेजा था। उसके पापा कहते हैं कि कहाँ गई थी मैं पूछ रहा हूँ। जिस पे वो दानिश कहता है कि मैंने इनको फ़िज़ा के घर भेजा था ताकि उनको साफ साफ बता दें कि मैं उनकी बेटी को कबूल नहीं करता और उनको अपने घर में ही रखें, यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे वो कहते हैं तुम क्यों गई थी, किससे इजाज़त से गई थी। दानिश कहता है आप मुझसे बात करें, आप मामा से क्यों इतने बुरे तरीके से बात कर रहे हैं। जिस पे वो कहते हैं कि उसको मैं निकाह करके तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आया था, वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसे इस घर में रखोगे ना, इस घर में वापस ना लेकर आए ना तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जिस पे वो कहता है कि आप सिर्फ एक गैर लड़की की खातिर अपने बेटे को घर से निकाल देंगे। जिस पे वो कहते हैं कि वो गैर लड़की नहीं है, वो तुम्हारी बीवी और मेरी बहू है। जिस पे दानिश कहता है कि बाबा आपने बहुत गलत कर दिया है, मेरे बाद इससे भी गलत अब आप कर ही क्या सकते हैं। जिस पे दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। तो फिर दानिश की मम्मा फ़ौरन दोनों को चुप करवा के दानिश को कमरे में भिजवा देती हैं और कहती हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, अपने जवान बेटे से इस तरह बात करते हैं। वो गुस्से का तेज़ है, कुछ कर दे तो फिर तो पापा कहते हैं तो वो मुझसे जिस लहजे में बात करता क्या वो सही था। उसकी मम्मा कहती हैं कि अब जो भी है आप फ़िलहाल चुप कर जाए, वो उसे कबूल नहीं कर सकता। इसलिए उसके पापा कहते हैं अगर उसने फ़िज़ा को कबूल नहीं किया तो मैं इसको आग कर दूँगा। ये सुन के वो कहती है कि आप एक लड़की की खातिर उसको आग कर देंगे। कहता है कि वो लड़की नहीं है, वो मेरी बहू है, इस घर की इज़्ज़त है और मैं उसको इस घर में वापस ला के ही रखूँगा, छोड़ूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आयशा सबकी बातें सुन सुन के बहुत रोती है। वो बहुत ज़्यादा दुआ करती है कि अल्लाह पाक मेरा इतना बड़ा कसूर भी नहीं था, इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिल गई है, मैं अपने बाप के साथ नज़र भी लाने के काबिल नहीं रही, मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई रास्ता दिखा दे। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता जिसमें मैं अपनी बहन की बेगुनाही साबित कर दूँ। मेरी वजह से सज़ा मेरी बहन को मिल रही है। मेरी मासूम बहन जो कभी बेचारी ऐसी कोई हरकत की ही नहीं थी, आज वो मेरी वजह से अज़ाब में मुब्तला है।